कल मैं मतलब पिछली क्लास में जो पढ़ा था। लॉग्स। लॉग्स शुरू किया था हमने, उसमें हमने एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथमिक फॉर्म में देखा था और लोगैरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना देखा था। एक दफा रफ रिवीजन कर लेते सही। हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब हम लोगैरिथमिक फॉर्म में जाते हैं तो जब हम लोग उसमें लॉग लगाते हैं, जो हमारी जो वैल्यू होती है बेसिकली वो हमारा आर्ग्यूमेंट बन जाती है। और जो सही। हमारी जो बेस है वो हमारी लॉग की बेस बन जाती है। और जो हमारे पास पावर होती है वो हमारी बेसिकली इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू बन जाती है। ओके। सही है। लोगैरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है कि जब हम उसमें से लॉग को हटाते हैं तो जो हमारा बेस होता है वो इक्वल्स टू के उस साइड पे चला जाता है, दूसरी साइड पे चला जाता है। और एक्सपोनेंट जो होता है हमारा बेसिकली जो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है वो हमारी एक्सपोनेंट बन जाती है। सही। और हमने 5 रूल्स पढ़े थे पहले। ये लॉग जो डिफाइन होते हैं वो बेसिकली होते हैं जो हमारी जो एक सेकंड, हाँ जी, जो हमारी जो बेस होती है, कंडीशन ये होता है कि बेस आपकी ग्रेटर देन 0 हो, नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव तो होना लाजमी है। और फिर 1 भी नहीं हो सकती, बेस हमारी 1 भी नहीं हो सकती और फिर ओके। पॉजिटिव होना भी लाजमी है। और हमारी जो आर्ग्यूमेंट है बेसिकली ये वाली जो है जिसका हम लॉग निकालते हैं वो हम्म। हमारा पॉजिटिव होना जरूरी होता है। सही है। सही है। उसके फिर 5 रूल्स है ये भी हमने पढ़े थे। एक सेकेंड। जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होता है तो हमारे पास आंसर 1 होता है। हमारे पास कोई भी बेस हो लेकिन अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट बेसिकली, अच्छा आर्ग्यूमेंट इसको बोलते हैं जो लॉग जिसका हम लॉग निकाल रहे होते हैं ना वो आर्ग्यूमेंट होता है। सही है। सही है। और जिस अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट 1 है तो उसका आंसर 0 आएगा भले ही कोई भी बेस हो। और ओके। तीसरा था कि अगर आपके पास जो आर्ग्यूमेंट पे अगर कोई पावर है तो पावर पीछे चली आती है। सही है, लॉग के पीछे चली आती है, या फिर अगर पीछे थी तो आपकी आर्ग्यूमेंट की पावर बन जाती है। सही है। ये बस एक रैंडम रिविजन दे रही हूँ ताकि ना हम थोड़ा सा अभी आज हमें थोड़ा मसला ना हो। अगर हमारे पास सेम बेस पे दो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम फिर उन्हें सेम बेस के साथ लॉग डिफरेंट लॉग करके प्लस भी कर सकते हैं। सही है। ओके। सही है। और रूल नंबर 5 था कि अगर हमारे पास एक ही लॉग में सेम बेस के साथ डिवाइड हो रहे हैं दो वैल्यूज तो हमें दो डिफरेंट सेम बेस के साथ लॉग लगा कर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। सही है? अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉग। आज जरा बोलूं समझ। अच्छा जी, ये लगा। इतना मुश्किल नहीं है, टाइप्स ऑफ लॉग्स आसान ही। ओके। टाइप्स ऑफ लॉग्स। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ लॉग्स में आते हैं आपके पास दो तरह के लॉग। ओके। दो तरह के लॉग हैं। एक है आपके पास, कलर चेंज कर दीजिए। एक है आपके पास कॉमन लॉग। सही। कॉमन लॉग की बेस जो होती है वो होती है, सॉरी, बेस बेस उसकी होती है 10। और इसको लिखते हैं आप इस तरह। अच्छा, जो तुम्हारे पास कैलकुलेटर में जो लॉग होता है ना, अभी तो हम जो पिछले सवाल करे थे उनमें हम लॉग की बेस 5 भी थी देखी हमने, 2 भी थी, 55 पता नहीं कहाँ कहाँ तक बेस देखी हमने। यहाँ पे जब हम जो कैलकुलेटर में लॉग है ना तुम्हारे पास उसकी बेस प्रोग्राम उन्होंने 10 से ही की हुई है, तो बेसिकली तो तुम्हारे पास आंसर आएगा ना और बेस 10 से ही आ रहा होगा आंसर। सही है। अच्छा जी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज है, लेकिन ऐसे सिर्फ तभी रख सकते हैं जब आपके पास बेस 10 हो।
है। ओके। अब फिर दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है नेचुरल लॉग। वो कॉमन लॉग था ये ना। अच्छा, कॉमन लॉग की बेस हमेशा 10 ही रहती है, और कोई वो नहीं है। अगर आपके पास बेस 5 आ रही है फॉर एग्जाम्पल, या 2 आ रही है, 3 आ रही है, बेसिकली 10 के अलावा कोई भी आ रही है, तो हम्म। आपका कॉमन लॉग नहीं है। सही है। अब है आपके पास दूसरी टाइप है नेचुरल लॉग। इसकी बेस होती है ई। ई की वैल्यू, तुम कैलकुलेटर उठाओ, तुम्हारे कैलकुलेटर है अभी पर, हाँ। उसमें तुम्हारे पास एल एन लिखा होगा एक जगह। LN सही है। एल एन लिखा है ना। अब हम्म। उसी पहले शिफ्ट दबाओ और फिर उस एल एन को दबाओ, उसके ऊपर एल एन के ऊपर ई लिखा होगा। लिखा है शिफ्ट और येलो फिर से। LN। हाँ, ई आया तुम्हारे पास लिखा। हाँ आ रहा है। उस पे जो पावर आ रही है ना, उस पे 1 लिख दो ओके। और इक्वल टू दबाओ। तो एक वैल्यू आ रही होगी 2.71828 सम, लंबी वैल्यू आ रही होगी। हम्म। तो ये एक कांस्टेंट है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है ना। पाई की भी एक हाँ। बहुत बड़ी वैल्यू होगा, उसे दबाओ तो 3.14 समथिंग करके आती रहती है। तो ये ई वैसा ही एक कांस्टेंट है। सही है। सही। ओके। तो ये नेचुरल लॉ की बेस हमारे पास ई होती है, 2.71828, और फिर कंटिन्यू चलता रहता है। सही है। नेचुरल लॉ की बेस हमारे पास ई है। और आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना इसे लिखने का तरीका है एल एन। जहां एल एन आ जाएगा, इसका मतलब लॉग विद बेस ई की बात हो रही है। और जहां एल जी आ जाएगा, इसका मतलब आपके पास बात हो रही है लॉग विद बेस 10। अच्छा, अब साथ में एक एक और बात लिख लो। ऑल द रूल्स that were defined for sorry defined for logs are applicable for फॉर लॉग। ln as well. एक सेकंड। all the rules that were defined for logs are applicable for ln as well. इस बात का क्या मतलब है, जो ऊपर 5 रूल्स पढ़ाए थे ना मैंने, वो हम्म। आपके एल एन पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो वो मतलब अब मैं जो वो 5 रूल्स तो मैंने लॉग की उसमें लिखे थे ना, अब मैं से एल एन की, क्या कहते हैं, एल एन की उसमें रिस्पेक्ट पे लिख देती हूँ। सही है। अच्छा, पहला रूल था कि एल एन का क्या मतलब है, कि आपके पास लॉग विद बेस ई की बात हो रही है। सही है। ओके। तो एल एन का मतलब है लॉग ई की बात हो रही है। अब जब मैं एल एन, मेरे पास बेस ई है और मेरे पास आर्ग्यूमेंट भी ई है, तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट और बेस जब सेम होता है तो मेरे पास आंसर 1 आता है। हम्म। तो ये वही रूल है। सही है। ओके। अब दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल है हमारे पास कि भाई एल एन 1 = 0। ये वही बात है, आपके पास बेस में कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट 1 है तो आंसर 0 आता है। सही है। ये उसी फॉर्म में कि log e 1 = 0। अच्छा जी। थ्री थ्री है कि भाई ln x y, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y = ln x। ये दो, ये टू साइड टू फेस्ड एरो का मतलब है कि ये, जब अगर ये इस फॉर्म में तो आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो, इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में भी कर सकते सही है। हो। सही है। फोर्थ रूल था हमारा कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन्हें सेपरेटली आप ln x प्लस ln y करके भी लिख सकते हो। और सिमिलर रूल था कि ln x डिवाइडेड बाय y है अगर,
तो आप उसे लिख सकते हो ln x माइनस ln y करके, क्योंकि बेस तो हमारे पास सेम ही है ना ई की। अच्छा जी, अब इसके हम सवाल देख लेते हैं। अभी तक इसमें कोई मसला? चलो उसमें कोई मसला? नहीं। हेलो माहन। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, कोई मसला इसमें अभी तक? नहीं। सही। अच्छा जी, अब इसके हम काफी ज्यादा सवाल कर लेते हैं, तो ये ना हमें अच्छा वाली प्राप्त करेंगे। अच्छा जी, पहला सवाल है, पहला सवाल क्वेश्चन वन है सही आपके है। पास। फाइव, सॉल्व द इक्वेशन बोला। सॉल्व द इक्वेशन का क्या मतलब होता है? एक्स की वैल्यूज निकालनी है। सही है, कोई भी अननोन दिया होगा उसकी वैल्यूज निकालनी है। अच्छा जी, 5x इज इक्वल टू 9। अब इसकी वैल्यू कैसे लगेगी? इसकी वैल्यू लगी इस तरह निकलेगी कि अब तुम यहाँ पे ln भी लगा सकते हो, lg भी लगा सकते हो। सही है। अभी सही। इस सिचुएशन में मैं आगे बताऊंगी कैसे पता चलेगा कि हमें कब ln लगाना है कब lg, लेकिन अभी इस सिचुएशन में आप ln lg कोई भी लगा सकते हो। तो मैं इधर ln सही। लगा लेती हूँ, ln 5x। सही है। अब जब मैं इधर ln लगा रही हूँ तो फिर मैं इधर भी ln लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों तरफ लगाना पड़ेगा ln। मैं किसी एक जगह मल्टीप्लाई नहीं कर सकती किसी की, है ना? हम्म, तो अच्छा, सही। अब मेरी एक बात सुनो। फॉर हाँ। एग्जाम्पल मैं ये नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं करती, तो हम इसमें फिर कैसे निकालते? मतलब अब मेरी एक बात सुनो तुम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वैल्यू होती 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। सही है। एक सेकंड, सॉरी, गलती गलती हो गई। 2 पावर x इज इक्वल टू 8 होता, तो फिर मैं तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेती ना कि 2 की पावर x करती, इसको 2 की पावर 3 करती। जब मेरे पास बेसिस सेम हो गई तो फिर मुझे पता है मैं पावर्स को इक्वेट कर सकती, है ना? इसको तो मैं सॉल्व कर लेती आराम से। सही है। लेकिन अब मुझे ये पता है बात कि मेरे पास 5 के साथ मतलब मैं 5 और 9 को उस तरह इक्वेट नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी बेसिस मैं सेम कर ही नहीं सकती, है ना? तो इसलिए फिर मुझे यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है, सही है। बेसिकली लॉग का यूज किया है। अच्छा जी, अब मैं इधर लगा देती हूँ ln 5x इज इक्वल टू, अब जब इधर n लगा रही हूँ दूसरी तरफ भी ln लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, रूल नंबर, हमारे कौन सा रूल है? थर्ड रूल। थर्ड रूल के मुताबिक मेरी ये जो x की पावर है, जब आर्ग्यूमेंट के साथ कोई पावर है तो पीछे आ सकती है वो। हाँ। तो ये x ln 5 इज इक्वल टू ln 9 हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ln 5 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम्म। तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बिल्कुल, तो अभी तुम डिवाइड करो। सही है। क्या आ रही है वैल्यू? बताते। इसका आंसर आ रहा होगा तुम्हारे पास 1.37। 1.37। सही। सही है। सही है, ये आ रहा होगा। अच्छा जी, दूसरा सवाल कर लेते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं। अब है हमारे पास 1.6, सॉरी, 1.6। x इज इक्वल टू 21। अब बेसिकली हमें ना x की वैल्यू चाहिए, तो हमें x को नीचे उतारना है। हमारे पास अभी इन सवालों में ये करना है हमें, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू कैसे निकालूं वरना मैं, मुझे x को नीचे उतारना है। तो x को नीचे हम कैसे उतार सकते हैं? हम x को सिर्फ नीचे तभी उतार सकते हैं जब मैं ln या फिर lg की सीढ़ी यूज करूंगी, वरना नहीं निकल सकता ये। तो वो मेरे पास, सही है। मुझे फिर नीचे उतारने के लिए ln या lg करना पड़ेगा। तो यहाँ पे, अब चलो तुम यहाँ पे हम lg कर लेते हैं। सही है, lg 1.16x इज इक्वल टू, अब वन उधर पॉइंट lg की वहां पे भी बैलेंस करने के लिए lg करना पड़ेगा मुझे। तो जाएगा lg 21, तो जाएगा x lg 1.6 इज इक्वल टू lg 20, तो जाएगा lg 21 अपॉन lg 1.6। वैल्यू बताओ।
LG 21 divided by LG 1.6 LG 1.6 6.47 6.48 सही। ये तो हमारे पास दो का सवाल। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारा 2 ब्रैकेट 3x इज इक्वल टू 5। अब इधर दो काम हो सकते हैं, या तो तुम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, या सही फिर है। तुम इस 2 को बाहर ले जाके डिवाइड कर दो। दोनों काम हो सकते हैं। ओके अक्लमंदी इसमें है कि अभी हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 6x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके सही है। सही तो है। ये 6x 5 हो गया। अब इसे मैं कर देती हूँ LG, वही सेम काम, और इसको LG 5। ये हो जाएगा x LG 6 इज इक्वल टू LG 5, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू LG 5 ओवर LG 6। LG 5 0.89 0.898 आ रहा हो। 0.898 अच्छा, नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, हमारे पास इंडेक्सेस सेम नहीं है इसके, दोनों के एक्सपोनेंट डिफरेंट है। इसके एक्सपोनेंट देखो, इसका 1 है, इसका x है, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। सही। तो हमें 5/2 ही करना पड़ेगा। फिर जाएगा 3x इज इक्वल टू 5/2, और फिर वही सेम काम, 3x इज इक्वल टू LG 5/2, और ये x यहाँ पे आ जाएगा, ये LG 3 हो जाएगा, ये LG 5/2 हो जाएगा, और ये जाएगा x इज इक्वल टू LG 5/2 ओवर LG 3। जिसका आंसर है LG 5 over 2। तो ये आ रहा होगा 0.834। हाँ सही है। अब और सही है। सवाल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब फोर्थ क्वेश्चन। अब है हमारे पास 4 - 7 2x इज इक्वल टू 1। सही है। अब इस 4 को मैं यहाँ भेज देती हूँ, यहाँ पे प्लस हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 1 वन minus 4 माइनस हो जाएगा, -7 2x इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे तुम ln या LG लगा दो। ln 7 2x इज इक्वल टू ln 3। 2x यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा ln 7 इज इक्वल टू ln 3, और फिर 2x इज इक्वल टू ln 3 डिवाइडेड बाई ln 7। ln ln 3 7 डिवाइडेड बाई, यह आएगा 0.5645। नहीं आ रहा है 1.771 1 पॉइंट 771 2x equals to 1.771। पक्की बात है, देख लो, 0.564 आ गए। चेक कर दिया। अच्छा सही है 0.565। हाँ, लेकिन नहीं, अभी देखो हमारी अभी प्रॉपर वैल्यू नहीं आई। हम जो आंसर लिखेंगे ना, वो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। सही सही है। है। अभी तो हम एक काम करते हैं, 4 डेसिमल प्लेस में ले लेते हैं। सही है।
Okay. इससे तो कैलकुलेशन एरर नहीं आता। 5 6 4 और फिर बिना राउंड किए, ऑल्दो राउंड हो रहा है वहां पे 5 6 4 6 होना चाहिए, लेकिन अभी कैलकुलेशन की वजह से हम कैलकुलेशन एरर ना है, इसलिए ना हम क्या कहते हैं, विदाउट राउंडिंग ऑफ ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। अच्छा जी, अब ये 2x की वैल्यू आ गई। 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0.282। 0.282. सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। अब सवाल देखो, ई एक्स इज इक्वल टू, अब जब तुम्हारे पास क्वेश्चन में उसने ई दे दिया, तो तुम एल जी कतई यूज नहीं करोगी। अब तुम एल एन यूज करना पड़ेगा, तुम पे वाजिब हो गई है बात। सही है। Okay. जब तक क्वेश्चन में कोई ई ना हो, कोई लॉग ना दिया हुआ हो ना, मतलब जैसे ऊपर ना कोई लॉग था ना कोई ई था, कुछ भी नहीं था, बस हम, तो तब हमारी चॉइस थी, तब हम एल एन करें या फिर एल जी करें। सही. लेकिन यहाँ तो हमें करना ही एल एन है, क्योंकि हमारे पास ई दे दिया उसने। सही है। सही है. अच्छा जी, अब वही सेम काम करना है, ई को एक्स को ताड़ना है हमें बेसिकली। यहाँ पे एल एन 7 आ जाएगा, एक्स यहाँ चला जाएगा, ये एल एन ई इज इक्वल टू एल एन 7 हो जाएगा। अब एक बात, वैसे तो तुम इसे लिख सकती हो एल एन 7 अपॉन एल एन ई, ये कर सकती हो, लेकिन थोड़ी अगर हम कॉमन सेंस यूज करें ना, तो हमें ये बात पता होगी कि एल एन ई जो है ना, ई इक्वेट ही 1 को करता है, इसकी वैल्यू 1 ही होती सही. है ना। तो बेसिकली तुम इसको एल एन 7/1 लिख रही हो, एक मतलब एल एन ई अगर करी तो एल एन 7/1 कर रही हो। तो सही. डायरेक्ट बस एल एन 7 की अगर हम वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इतनी ना एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ेगा बेसिकली, वरना ये भी कर लो मसला नहीं है, कैलकुलेटर तो आंसर दे देगा ना। तो ये हो जाएगा एक्स ब्रैकेट बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 से, और ये एल एन 7 हो जाएगा, और ये एक्स इज इक्वल टू एल एन 7 की वैल्यू है 1.995। सही है। सही. ये क्वेश्चन 5 हो गया। अब मैं क्वेश्चन 6 दे रही हूँ, ये करो, मुझे वैल्यू बताओ। Okay. 6 है, ई 3x इज इक्वल टू 14। 3x equals to 14. X equals to 0.8788. 0.88. 0. 0.8796 क्या तो ये 0.88. हाँ, 0.88 कर लो। सही है, सही आ रहा है आंसर। सही है। अब क्वेश्चन 6 हो गया, अब एल क्वेश्चन 7 पर आते हैं। एन हाँ बोलो। बस कहीं भी LN3EI तो उसको बस इक्वल्स टू 1 कर देगा. हाँ, एल एन ई का मतलब बेसिकली 1 ही होता सही. है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब क्वेश्चन 8। तब वो है. क्वेश्चन 8 है, नहीं अभी मैं 6 किया, सॉरी 7 कर। 7 है हमारे पास, 4e2x इज इक्वल टू 21। अच्छा जी, अब क्या करें। सबसे पहले हमें वेरिएबल वाली टर्म बेसिकली जिसके साथ एक्स है उसको अकेले करना है, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये जाएगा e2x इज इक्वल टू 21/4। इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सही. 5.25 इज इक्वल टू e पावर 2x। फिर वही काम है,
ln e 2x इज इक्वल टू ln 5.25। 2x पीछे चला जाएगा, ln e बचेगा इज इक्वल टू ln 5.25। ln e का मतलब 1 होता है, तो ये 2x इज इक्वल टू ln 5.25 हो जाएगा। ln आंसर इज 1.6 something, 2x is equal to 1.6582। इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 0.829। सही है। सही। अच्छा, ये 7 हो गया। अब हम कर लेते हैं, आप अल्लाह भला करे, क्वेश्चन नंबर 8। सही। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 भी आसान ही है, आसान ही है क्वेश्चन 8, वैसे ही सेम है, तो उसको क्या ये तुम बल्कि आसान है। 3 9 हाँ मतलब सीक्वेंस के हिसाब से इक्वल्स टू 12। ओहो, अब आ गया थोड़ा ट्रिक। अच्छा, यहाँ पे ई इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे एल जी लगाओ, एल एन लगाओ, कोई भी लगाओ चलता है। सही है, कुछ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है ना। अच्छा जी, अब आते हैं आपके इंडिसेस रूल्स यहाँ पर। अगर मैं 3x लिखूं, सेम बात है ये, हाँ। क्योंकि सेम बेस होती है तो पावर ऐड होती है। सही। तो मेरे पास इसका मतलब हो जाएगा कि 3x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3। सही है, यहाँ पे क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होता है तो वहां जाके डिवाइड जाएगा। 12 डिवाइड बाई 3 का मतलब हो गया 4। और अब एल जी 3x इज इक्वल टू एल जी 4। एक्स आपका पीछे चला जाएगा, तो एल जी 3 इज इक्वल टू एल जी 4 हो जाएगा। सही है जी। अब इसको एल जी 4 एल जी 3 को डिवाइड तो हो जाएगा x इज इक्वल टू एल जी 4 डिवाइडेड बाई एल जी 3। आंसर क्या है? 1.26। सही। अब क्वेश्चन है 9। ये है 4 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 20। इसमें बताओ क्या करेंगे। वही करेंगे, 4 2x मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय। हाँ बेहतरीन, मैं ये देखती हूँ, शाबाश। अब यहाँ पे देखो, डिवाइड बाय 4 की पावर 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 पावर 3 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जाएगा 4 2x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 3। 4 पावर 3 कह लो उसे, या फिर आप 64 कह लो, एक ही बात है, लेकिन वहां जाके होगा मल्टीप्लाई। तो जाएगा 4 2x इज इक्वल टू 1280। अब क्या करना है, वही एल जी लगा दो या एल एन लगा दो, मर्जी है। 2x इज इक्वल टू एल जी 1280। 2x पीछे चला जाएगा तो जाएगा एल जी 4 इज इक्वल टू एल जी 1280। अब एल जी 1280 डिवाइडेड बाय एल जी 4, यार आपके पास 2x इज इक्वल टू 5.1609। सही है। सही। अब सही। x 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 5.1609 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2.58। सही। सही। जबरदस्त हो गया है तो। अब हम चलते हैं थोड़े से, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मतलब ऐसे आए, ये मैं देखना चाह रही हूँ, ये करवाने की जरूरत है। ये अभी हमने 10 किया तो 11, और अगर ऐसा है
तो इसमें क्या करूँ, वही होगा ना सेम। बस क्या हो जाएगा, हाफ जब वहां जाएगा तो ये 1/2x हो जाएगा, तो जो भी ln 312 ओवर ln e करके वैल्यू आएगी, बेसिकली 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। सही। तो जो भी या वैल्यू आएगी मतलब, वो। हाँ क्योंकि हाफ एक्स है, बल्कि एक दफा करवा दी है सेम ही, लेकिन चलो देख ln e हाफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 3। ln यहाँ पर भी लग रहा है तो वहां भी लगेगा, तो हो जाएगा ln 312। सही है। तो अब ये सही। हाफ एक्स यहाँ पीछे उतर जाएगा, ये ln e का मतलब होता है 1, और ये ln 3/2 हो जाएगा। ln 312 का मतलब होता है 5.743, 5.743। अब हाफ एक्स है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा आपका 11.49। वही कर लिया, सही है। अच्छा सही। जी, हम पढ़े थे कॉमन नेचुरल लॉग्स, और कहाँ गए कॉमन नेचुरल लॉग्स, ये रहा। अच्छा भाई, कॉमन नेचुरल लॉग्स, इधर दो तरह के लॉग्स हैं। एक सेकंड। हाँ जी, हमारे पास दो तरह के लॉग्स होते हैं, कॉमन और नेचुरल। कॉमन सही। लॉग में हमारे पास जो बेस होती है वो होती है 10 की। सही है। और आप उसको एलजी करके भी लिख सकते हैं। और नेचुरल लॉग में आपके पास बेस होती है ई की, और आप उसे एलएन करके शॉर्ट में लिख सकते हैं। सही है। बस ये था, और कुछ भी नहीं था इसमें टाइप्स ऑफ लॉग्स में। अब हमने उसके फर्दर क्वेश्चन किए थे, और जो यहाँ जो हमने पिछले लॉग्स में जो हमने रूल्स पढ़े थे, वही रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कॉमन मतलब नेचुरल लॉग्स पर भी। सही है, जो कॉमन पे लगेगा वही नेचुरल पे भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अच्छा जी, हम ये वाले सवाल कर रहे थे, इसके एक दो सवाल और करवा दी ताकि ना वो याद रह जाए, तुम्हें याद आ जाए, मतलब याद आ जाए थोड़ा सा। सही है। सही है। हाँ जी, इसका एक क्वेश्चन है, ये वाला। EX² इज ई इक्वल्स टू एक्स 312। 312। अच्छा जी, अब यहाँ पर पहले इसको देखते हैं हमने क्या किया। इसमें हमें क्या करना था, इस बेसिकली क्वेश्चन में इसने बोला था कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को लाना पड़ेगा नीचे। और एक्स को नीचे हम कैसे ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई है तो हमें यहाँ पर एल लगाना पड़ेगा। सही है। सही। हम्म। तो अब मैं इधर लगा देती हूँ एल। सही। अब जब मैं इधर एल लगा रही हूँ, तो मुझे इधर भी एल लगाना पड़ेगा। हम्म। सही है। अच्छा जी, अब हमने पढ़ा था कि जो पावर होती है, क्या कहते हैं, आपके पास आर्ग्यूमेंट के साथ वो पीछे आ जाती है, आ सकती है मतलब, आ सही है। तो ये हो सही। जाएगा एक्स को ln e इज इक्वल टू ln 312। ln e की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू ln 312। तो x² इज इक्वल टू ln 312। इसकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो ये जाएगा x इज इक्वल टू √ln 312, और x इज इक्वल टू 2.3396 है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2.40। सही है। सही है। अच्छा अच्छा। हाँ। अब इसके और तरह के क्वेश्चंस पर आते हैं कि इसके और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा सही। जी, इसके और क्वेश्चंस आ सकते हैं अब ऐसे। इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी, फाइंड द वैल्यू
ऑफ एक्स। अच्छा, पहले जो था उसमें ये था कि उन्होंने हमें एक ही तरफ एक्स दिया हुआ था, हमें उसे सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मतलब एक्स हमें मिला हुआ था एक ही साइड पर, ये देखो हम्म। एक ही साइड पर एक्स है। अभी तुम आगे देखना कैसे सवाल आएगा, तो उसमें अब मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या होगा। अब पहले तो देख, पहले पहले सवाल तो जब भी हमने ऊपर किया वैसे ही है। 2x 3 पावर x इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें पावर को कॉमन ले सकती हूँ, हाँ। और ये 10 हो जाएगा। 2 3 6x इज इक्वल्स टू 10। फिर वही काम हम्म। तुमने एल एन लगा दिया, और इधर भी एल एन लग जाएगा, और ये x पीछे आ जाएगा तो हो जाएगा ln 6 इज इक्वल्स टू ln 10। और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ln 10 ओवर ln 6। ln 10 ओवर ln 6 की वैल्यू निकालो। अच्छा। हाँ, 1.29 वहां सही आ रहा है। अच्छा, भैया। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ। हाँ, अच्छा जी, पार्ट 2 है। 4x इज इक्वल्स टू 9 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 6। अच्छा जी, अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें फोर, मतलब बेसिकली एक्स जो है ना, एक्स को सारी वैल्यूज, मतलब बेसिकली जहां जहां एक्स आ रहा है उसको एक तरफ करना होगा, ताकि हम जब सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स एक ही तरफ हो जाए। सही है। ठीक है, तो 4x ओवर इसको मैं 5x लिख देती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू तो 9। अब यहाँ पे पावर कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 9। फिर उसी फॉर्म में आ गया। अब हमें एक्स को पावर से नीचे उतारना पड़ेगा ताकि हम एक्स की वैल्यू निकालें। तो वो होगा सही। आपका एल जी या एल एन, दोनों लगा सकते हैं, अनलेस आपके पास यहाँ पर ई दिया हुआ। यहाँ एल जी लग रहा था, यहाँ भी एल जी लगेगा, और ये हो जाएगा एक्स LG 4/5 इज इक्वल टू LG 9 सही है। को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू LG 9 ओवर LG 0.8। 4/5 0.8 होता है, तो अब इसकी वैल्यू बताओ। LG 9 -9.84 या 85। हाँ, सही आ रही। अच्छा, अब एक सवाल दे रही हूँ, उसे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सही। नहीं, बल्कि ट्राई करो, अच्छी ट्राई करो। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन चलो ट्राई करो।
हो गया वहां? एक सेकेंड। मुझे इसमें बस बता दो कि लॉजिक क्या लगाओगे। आंसर क्या आ रहा है? आंसर होगा इसका, तुमने लॉजिक क्या लगाई, पहले लॉजिक बताओ। मैंने लॉजिक लगाई कि x प्लस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद x x ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2। ऐसे? हाँ। ये तो सही किया तुमने। सही है, उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद x कॉमन लेके ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू कर दिया। नहीं, ये देखो, 2x है यहाँ पर, तो वो इज इक्वल टू 2 नहीं होगा ना। ये देखो, 2x है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है। सही है। अब 3x यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो वहां जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x ओवर 3x इज इक्वल टू 1/2। सही है। सही है। फिर ये 2/3 पावर x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हम पावर का कॉमन लेंगे, और फिर वो काम हो जाएगा। सही है। सही है। वो ऊपर वाला स्टेप बिल्कुल सही था, वो अच्छा किया तुमने। फिर वही एल जी या एल एन, 2/3 x इज इक्वल टू एल एन 1/2 x, एल एन 2/3 इज इक्वल टू एल एन हाफ। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू एल एन 0.5, सॉरी 0.5 अपॉन एल एन 2/3 इज रिकरिंग नंबर। तो x हो जाएगा एल एन 0.5 अपॉन एल एन 1 1.7। सही, 1.71 हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्योंकि 095 आ रहा है। चलो जी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ। सही। 3x+1 2x-2 इज इक्वल टू 21। अच्छा जी, अब इसको देखो ये कैसे सॉल्व। इस हम्म। डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। सही है। अब ये वही लॉजिक लगेगी जो ऊपर लग रही थी। यहाँ पे अगर 3x, मतलब अगर बेसिस सेम हो रही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि बेसिस सेम है तो मतलब पावर ऐड हो रही थी, तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। सही है। सही है। या फिर तो मैं अपनी आसानी के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, और ये मेरा एक ब्रैकेट बन जाएगा, हम्म। मल्टीप्लाइड बाय, नहीं सॉरी, थोड़ा साफ सुथरा करके लिखते हैं। 3x × 3 ⁻1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस डॉट को भी डॉट ही लिख लो या मल्टीप्लाई कर लो, मर्जी है। इधर भी वही लॉजिक लग जाएगी। 2x यहाँ पर लेकिन माइनस हो रहा है, तो मतलब सेम बेसिस की पावर्स डिवाइड हो रही थी, सही है। इज टू 21। अच्छा जी, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती ना, इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ना भी करो तब भी डायरेक्ट हम 2 को यहाँ पे भेज सकते हो, बिना डिनोमिनेटर सेम किए भी 2 वहां पे जा सकता है। लेकिन अगर ये बीच में नीचे यहाँ पे प्लस, ये हाँ नीचे बोलो। वाला 2 लेकिन क्यों नहीं होगा 1 की जगह? इसकी पावर नहीं होगी। इसकी पावर बनी होगी, क्यों नहीं होगी पावर वन? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है x-2। ओह सॉरी, सही है सही है। तो ये मतलब 4 हो जाएगा ना, ये वाली सही है। जगह 4 हो जाएगा, 2 पावर 4। अच्छा, ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू 24, यहाँ जाएगा और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 4,
और ये हो जाएगा 84। और यहाँ पर हमारे पास एक 3 भी था जिसे मैं लिखना भूल गई। सही है। अब ये 3 पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर x, 3 यहाँ पे देखो इसके साथ x नहीं है तो इसको हम वहां भेज देंगे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये वहां जाके डिवाइड होगा तो 28 हो जाएगा। और इधर फिर मैं पावर्स कॉमन ले लूंगी, ये हो जाएगा 6 पावर x इज इक्वल टू 28। और फिर सेम वही प्रोसेस है, एल एन एल जी लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर। सही है। आगे बढ़ जाते हैं। सही है। अच्छा मैम, मैं 3:30 कहेंगे, सॉरी 8:30 पर क्लास ऑफ कर दूंगी और वापस से तुम्हें लिंक भेजूंगी। सही है? खुद ऑफ करूंगी ताकि ना मैं वेट ना करना पड़े। सही है। ओके। अच्छा जी। अब यह सवाल, यूजिंग द substitution y is equals to e power x, solve the following equation. Following equations. By using the substitution y is equal to e power x, solve the following equations. सही है। अब हाँ। सवाल है क्या? सवाल है कि भाई 2e(x, 2e⁻²x minus 3e(x is equals to 2। अच्छा, अब इंडिसेस में पढ़ा था हमने कि यहाँ पर देखो दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब कोई एक पावर बाहर थी, हम्म। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2e(x ब्रैकेट स्क्वायर। एक ही बात हो जाएगी क्योंकि ये इससे फिर मल्टीप्लाई होकर e⁻²x ही हो जाएगा ना। हम्म। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा, मैं इसको ऐसे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे मेरी इक्वेशन जो सब्स्टिट्यूट करनी है मुझे क्या है, वो e⁻x। सही। सही है, तो मुझे e⁻x है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी e⁻x है तो मैं इसकी जगह y लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 2। अब मेरे पास यहाँ पे e⁻x आ गया तो मैं इसकी जगह स्क्वायर लिख दूंगी, तो ये जाएगा 2y² माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। 2y² माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये क्या बन गया हमारे पास? साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्यूबिक क्वाड्रेटिक। बिल्कुल, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे हम मिडिल टर्म से, और ये जाएगा 2 2 = 4। 4 के फैक्टर्स आ गए आपके पास 3 और, सॉरी 3 1 नहीं, 4 और 1, जिसको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। सही है जी। तो ये जाएगा 2y² माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम ले लेंगे y को कॉमन और 2 को कॉमन। 2 और y कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो आ जाएगा हमारे पास क्या कॉमन, +1 कॉमन आ जाएगा। +1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट बन गया y माइनस 2 का और एक ब्रैकेट बन गया y प्लस 1 का। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू y की आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई -1। ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। कोई मसला सी? सही है। अच्छा जी। अब है हमारे पास e
पावर x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12 e पावर माइनस x। अब एक तो पास हमारे पास ई एक्स पहले से है, इस वाले को ई, इसकी जगह मैं वाई क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि माइनस आ रहा है। हाँ, तो इसको मैं पॉजिटिव कर दूं एक्स को, हाँ तो ये पॉजिटिव कैसे होगा डिनोमिनेटर में जाके, तो ये ई पावर एक्स हो जाएगा। अब मैं हर जगह सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ वाई आराम से, तो ये जाएगा 7 माइनस 12 अपॉन वाई। अब ये जाएगा y इज इक्वल टू 7y माइनस 12 अपॉन वाई। एलसीएम ले लिया, क्योंकि बीच में माइनस का साइन तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सही है जी। अब ये y यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमने सारे जो टर्म्स हैं उनका डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो ये जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y माइनस 12। स्क्वायर टर्म के साथ पॉजिटिव होता है, तो ये तो टर्म यही रहेगी, ये सारी टर्म्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12, इसके फैक्टर 4 और 3 है जो 7 बनाते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा y माइनस 3, और यहाँ कॉमन ले लिया माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 3। तो एक ब्रैकेट आ गया y माइनस 3 का, और एक आ गया y माइनस 4 का, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक y की वैल्यू आ गई 3, और एक y की वैल्यू आ गई 4। सही। कोई मसला? नहीं। अच्छा, अगर मैं एक सवाल दूं तो खुद करोगे? सही। एक सवाल देती हूँ, वो खुद ट्राई करो, इतनी देर में मैं नई ओके। मीटिंग में आती हूँ। सही है? सही। ई पावर 3x प्लस 2ex इज इक्वल टू 3e पावर 2x। ई पावर 3x प्लस 2e पावर x इज इक्वल टू 3e पावर 2x। सही है। हो गया? कॉपी कर लिया? हम्म। कॉपी कर लिया? कर लिया। सही। अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। सही है। हेलो शाम को। हेलो। 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 हाँ, अटेम्प्ट किया माँ? अभी बस क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट है वो 0 है। अब सही है, सही है। अब तुम चेक करती रहना, मुझे बताती रहना तुम कहाँ तक तुमने सही किया है। सही है? अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई एक्स पावर 3 प्लस 2ex इज इक्वल टू 3e पावर x की पावर 2। तो ये जाएगा y पावर क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। ऐसे हाँ। तुम इधर यहाँ पर अटक गई हो। नहीं तो फिर आ रहा है क्यूब माइनस 3y² प्लस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। है। अच्छा रुको, अब देखो इसमें करना क्या था बेसिकली। इसमें तुम्हें लेना था y कॉमन ले लिया इधर, ये जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर।
अब ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये जाएगा 3y² अपॉन y। तो ये y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक y बच जाएगा। ये जाएगा y² प्लस 2 इज इक्वल टू 3y। सही है, ऐसे करना था। सही। सही। अब ये y² माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हमने जैसे मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं वही करना है यहाँ पे। तो ये 1 2 2 होता है और फैक्टर जो है 2 1 के ही हमें 3 देंगे। तो ये जाएगा y² -1y का ले माइनस वाई का लो, सेम बात है। -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन आ रहा है y, तो जाएगा y-1। यहाँ कॉमन आ रहा है -2, तो जाएगा y-1। y-1 का एक ब्रैकेट बन जाएगा और एक ब्रैकेट बन जाएगा y-2 का, इज इक्वल टू 0। तो y-1 इज इक्वल टू 0 और y-2 इज इक्वल टू 0। तो जाएगा y इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। सही है, कोई सही मसला? है। नहीं। सही। अच्छा जी, ये हो गया। अब और सवाल कर लेते हैं थोड़े से, फिर कुछ बचा लेते हैं आपके होमवर्क के लिए। मुश्किल सवाल। अच्छा, एक मैं सवाल करवा रही हूँ एक तरह का, फिर ना मतलब उसे देख लो, फिर वो तुम्हारे बाकी उसके पार्ट्स तुम्हें होमवर्क दे दूंगी। अब है सही है। 10y इज इक्वल टू x+1। इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ, y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा जी, 10y, अब इसको ज्यादा तरीके से लिख लो। 10 पावर y इज इक्वल टू x+1। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो मुझे y को पहले नीचे उतारना पड़ेगा। y को मैं नीचे कैसे निकालूंगी, एल जी लगा के। तो जाएगा एल जी 10 पावर y इज इक्वल टू एल जी एक्स सही। प्लस वन। सही है। अब ये y पीछे चला जाएगा तो जाएगा एल जी 10 इज इक्वल टू एल जी x+1। अच्छा जी, एक बात, हम्म, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ। मतलब अब मैंने इसको इसको मैं लिख देती हूँ y इज, खबरदार इधर किसी ने आइडेंटिटी लगी, इधर आइडेंटिटी नहीं लगेगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है। अगर ये अलग अलग प्लस हो रहे थे तो फिर आइडेंटिटी लग, आइडेंटिटी एज इन कि मतलब एल जी x+1 को खुदा ना खास्ता अगर ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये ऐसी कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। एल जी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 होता ना, तो फिर हम उसे एल हम्म, जी एक्स प्लस एल जी 1 करके लिख सकते थे। तो इसको मत लिखना ऐसा भी कुछ करके, x+1 ओवर एल जी 10। अच्छा, अब क्या हो सकता है, y की फाइनल वैल्यू जाएगी, y की फाइनल। मतलब हमें निकालना तो इन टर्म्स ऑफ x है, लेकिन देखो एक चीज हो सकती है, क्या? एक स्टेप और है। एक बात बताओ, एलजी की बेस क्या होती है? 10। 10। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं तो वो 1 होता है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेसिकली y की ओके। फाइनल वैल्यू आएगी एल जी x+1 y इक्वल्स टू एल जी। x+। सही है, इन टर्म्स ऑफ x आ गया। इन टर्म्स का मतलब होता है
के इक्वल टू के बाद आपके पास वो वाला वेरिएबल आ जाता है। सही ओके। है। इसका सिर्फ एक पार्ट ही करना है, बाकी पार्ट तुम खुद करोगी होमवर्क।